ये आगे आप लोग इसके थोड़ा और इसका ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, जरूरत तो है नहीं वैसे। देखिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन आएगा सिलेबस में आप लोग के। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है वो देखते हैं पहले। कल आया था, आज थोड़ा मेरा बिजी हो गया। कल आधा घंटा तो इसी तरह बर्बाद हो गया। लैपटॉप में ना वो पीडीएफ खुल ही नहीं रहा था, फिर आज जाके पीछे सारा फाइल डिलीट किया, तब मैंने कुछ फास्ट हुआ। आज तो एकदम तुरंत ठीक है परफॉर्मेंस। नहीं पढ़ाया फिर भी थोड़ा सा, मतलब आधा घंटा पढ़ाया, और उसका है ना वीडियो भेज रखे हैं आप लोग, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। सीडी वाला सिस्टम क्या है कैसे ना, हमें किसी भी लैपटॉप में सीडी नहीं होता, समझ रहे हो? सबको पेन ड्राइव पे जमाना है, कौन सीडी देखता है? सीडी चलता भी नहीं। सीडी पेन ड्राइव में कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो पहले जमाने के लैपटॉप में होता था, बात समझ रहे हो? परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए क्या है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। We begin by measuring the mass or mass percentage of each element। तो मास निकालना तो मैंने अभी सिखा दिया है, पहले फॉर्मूला में सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। ऑफ each element present in the compound, ठीक है। The composition is the composition is generally expressed as the mass percentage composition, ठीक है। तो पहले ये हम देखेंगे कि मास परसेंटेज आखिर होता क्या है। given the mass of each element expressed as the percentage of the total mass, ठीक है। कह रहा है कि given the mass of each element expressed as the percentage of the total mass, total mass को हम लोग परसेंटेज में दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि इन अदर वर्ड्स इट गिव्स द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। हम कहें कि 100 ग्राम हम कोई चीज लेते हैं, मतलब कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड कौन होता है? जो कम से कम मिनिमम 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बना हो, या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस कंपाउंड में एक एलिमेंट का 100 ग्राम अगर कंपाउंड लेते हैं तो एक एलिमेंट कितना परसेंट है, ठीक है। एक एलिमेंट कितना परसेंट है, वही उसका क्या होगा, मास परसेंटेज हो जाएगा उस एलिमेंट का। बस समझ में, वाटर है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। तो वाटर में हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज लिखेंगे वही हो जाएगा मास परसेंटेज। कोई दिक्कत? ठीक है, आप लोग ये एग्जांपल जरूर लिखिएगा। दोनों का परसेंट सेम है, हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बात खत्म हो जाएगी। तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें
मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, नहीं ऊपर से चलेंगे, ये फॉर्मूला लिखना है आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह से। मास ऑफ दैट एलिमेंट इन वन मोल कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। उन्हें इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम देखो यहाँ पे ग्लूकोज का हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज एक कंपाउंड हो गया C6H12O6, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज ये हो गया, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 6 × 12, ऑक्सीजन का सॉरी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो और ये इसमें 6 एटम है तो 6 × 12 हमने एटॉमिक नंबर है, मास की पूछ रहे हैं ना हम। हाँ मास 12 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है हमारा H12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 × 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 होता है और यहाँ 6 तो 6 × 16, ये टोटल का क्या हो गया। तो उस ग्लूकोज का टोटल मोलर मास निकालने का तरीका हमने ये निकाल लिया 180, ठीक है। अब द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज सोन 6C एटम्स 12H एटम एंड 6O एटम। तो मास ऑफ कार्बन तो 6 × 12 72, तो मास परसेंटेज 72 अपॉन टोटल मास 180 × 100। तो कार्बन का ऐसे, हाइड्रोजन का ऐसे और ऑक्सीजन का ऐसे निकाल लेंगे। ये लिखिएगा जरूर, तुम्हारे अपने नोट्स में जरूर लिखना, ये लिख लोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। ये सारा लिखना है। हाँ बिल्कुल, ओके स्टार्ट किया है इसका, इसका भी जानते हो क्या करो, जो चैप्टर देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर पीछे का हमारा बहुत नोट छूटा हुआ है ना, तो आप अपना टाइम को बांट दो कि भैया जो आज हम पढ़ के आए उसको तो अप टू डेट करेंगे, अब इसमें बाकी नहीं रहेगा वो कर लेंगे, और पीछे का जो बाकी है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि कभी भी आप पीछे एक बार ऐसा आएगा कि पीछे का पूरा हो जाएगा। नहीं इतना कहाँ, आपको बहुत कम नोट्स लिखा रहे हैं आप लोगों को। आपने जो 2 चैप्टर किए हैं ना वो सबसे खतरनाक चैप्टर, खतरनाक मतलब सबसे पहले कार्बन एंड एटम्स वाला था, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और दूसरा चैप्टर में तरह जाननी केमिस्ट्री क्लास में सर आइसोटोप आइसोबार आइसोटोप्स पढ़ा रहे हैं। हम लोग तो आपको पता ही है कि सुपरमैन हम मान के जाने तो चलता रहता है। ये तो फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं किए हैं, कब से हो पाएगा बेटा, आज थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम नहीं हो पाया। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ अमोनिया वैसे, हाँ कल से कितना बजे, इसी 2 घंटे के बीच में हम किसी तरह मैनेज करेंगे तीनों सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब अगर आपको मास परसेंटेज निकालने के लिए, ये तुम्हारे पेपर में आएगा, सारा क्वेश्चन यही है और सब कुछ यही है, ठीक है ना। यूरिया के किसी का आ जाए तो बस आपको एटॉमिक मास रटना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा इसका रटने वाला कुछ जुगाड़ हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्लियर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा एक ये आएगा सिलेबस में, देखो इंपीरियल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपीरियल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द केमिकल फॉर्मूला मे बी ऑफ 2 टाइप्स, इंपीरियल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला 2 ही होते हैं, एक होगा इंपीरियल और दूसरा मॉलिक्यूलर, ठीक है। इंपीरियल फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला, ये पूरा लिखिएगा, ठीक है ना, यहां से यहां तक लिखना है आपको, पूरा लगा देते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आप घर पे लिख पाएंगे, ठीक है ना। द फॉर्मूला विच गिव द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम, होल नंबर रेशियो दे वो हमको, होल नंबर पता है 0 से लेके कोई भी नंबर होता है, ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कंपाउंड कम से कम 2 चीज से मिलके बना होगा, तो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें भी 2 चीज तो होगा ही। अगर वाटर की बात करें तो एक मॉलिक्यूल वाटर का लेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होगा, है ना। तो अब उस एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का क्या परसेंटेज हो ये पता चल जाएगा, ठीक है ना, बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी को इंपीरियल फॉर्मूला कहते हैं। फिर से सुन लीजिए,
the formula which gives the simplest whole number ratio, ठीक है, of the atom of various element present in one molecule of the compound is called imperial. ठीक है, दीदी ना आई आज, दीदी ना आई। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं, क्या था। अच्छा ना, दीदी आज ही होने से। फॉर एग्जाम्पल इंपीरियल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO, मैं कह रहा हूं कि आप एक अगर एग्जाम्पल तो आपको नोट्स में लिखना ही चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है HO, ठीक है, केमिकल नेम। अब इट रिप्रेजेंट दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H रेशियो O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो में होगा ना भाई, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द रेशियो 1:1 इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 1 इस रेशियो में होता है। सिमिलरली इंपीरियल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इन CH, बेंजीन में आपको पता है ना, C refers to carbon, H refers to hydrogen, Yes, sir. which indicate that atomic ratio of C ratio H in benzene is 1:1, तो उसमें भी 1:1 ही होता है। देखो ना, C के नीचे कितना है 1 और H के नीचे भी 1 है, यहाँ H के नीचे कितना है, कुछ नहीं तो 1, और ये इसलिए 1:1 दिया गया। अब समझ में आया? आप लोग इंटेलिजेंट है, क्या आपको समझाएं? टीचर्स डे की पार्टी करनी पड़ेगी बच्चे दी। होगा सर। हाँ, छोटकन का आज कितना, से छोटकन का कितना? सही से बहुत। अरे तो 20 रुपए का। सर जिसको जितना देना है दीजिए, दीजिए 10 रुपए चलेगा, 10 रुपए का सामान मिलेगा। हाँ, उसका नाम लिख देना। ये सोचेगा कि घर ले जाए, मोसा मोची घर पे नहीं सब नहीं। ना 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 ना, हम घर ले जाना वाला किसी को सिस्टम मत दीजिए, आप ही जितना खाना है। अच्छा जितना नाद में सानी गोद बाप रे बाप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, उस मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना वो बता देगा, एकदम सही सही बताएगा। और वो क्या बताता है, इंपीरियल फॉर्मूला रेशियो बताता है एलिमेंट का, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एक्चुअल नंबर बताता है। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे देखो बेटा, इसको हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की H2O2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और वो क्या था, इंपीरियल फॉर्मूला। नहीं देखो ना, छोड़ो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO H2O2 बेंजीन CH मतलब ये नंबर बिल्कुल सेम रहेगा 12। जैसे देखो C6H6, अब जैसे देखो ग्लूकोज CH2O, तो C6 रहेगा, कुछ नहीं है तो 1 × 6, H2 है तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और O का 6 का 6 ही रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। ठीक है। अब जिसके नीचे 2 लग गया वो तो रहेगा नहीं, तो इसका कुछ नहीं हो, सिंपल एकदम सिंपल फॉर्मूला केवल लिख देते हैं इंपीरियल का। और इसमें क्या होता है, इस तरह करते हैं, कैलकुलेट करके तो दिखा। ऑक्सीजन पे 2 है, हाइड्रोजन पे भी 2, बैलेंस कर दिया सर ना। हाँ, नहीं बैलेंस की कोई बात नहीं होती, हाइड्रोजन सर कार्बन का 6, हाइड्रोजन का भी 6, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 12 है तो इसको किया जाएगा ना, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबका एटॉमिक नंबर लिख दिया होगा, और क्या। अब देखो आगे बात करें, एग्जांपल है रिलेशनशिप बिटवीन इंपीरियल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये भी लिखना है आपको नोट्स में अच्छे से। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपीरियल फॉर्मूला आर रिलेटेड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरियल फॉर्मूला, दैट्स इट। अब ये n में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, वो होल नंबर। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरियल फॉर्मूला मास, ठीक है, ये लिखिएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक आपको लिखना है पूरा, सॉरी मतलब ये पूरा लिखना, समझा दें। अगर बात करें कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 78, हम कह रहे हैं कि बेंजीन हमारा 78 है मॉलिक्यूलर मास,
The imperial formula of benzene is CH and therefore its imperial formula mass is 13. अब देखो कैसे, N is equal to molecular mass upon imperial mass, तो मोलिकुलर मास कितना है 78 और इंपीरियल फॉर्मूला क्या है 13, हमने कट किया तो 6 आ गया, ठीक है ना। therefore molecular formula of benzene C into CH, ठीक है, C into CH तो C6H6। अब समझ में आया कैसे बन रहा है। 40-40 मिनट करेंगे, ठीक है ना, 2-3 क्लास, और आपको पता है 45 मिनट रिकॉर्डिंग होता है। पहले ही आपका बायोलॉजी से लास्ट में कैसा लगा आपको? पहले केमिस्ट्री पढ़ के है ना, फिर आदमी को मैंने अच्छा लगता है, क्योंकि 2-3 चैप्टर ये दूसरा चैप्टर खत्म हो रहा है। आपको अच्छा लगता है, आपको आता है नहीं, अच्छा तुमको नहीं आता है क्या? सबको आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, पढ़ेंगे तो सबको आएगा बेटा। आने की बात नहीं, हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, समझ रहे हैं ना। अब यही काम में आता है। अब क्या सेठ वक्त तेरे सिंघाड़ा बनाए, वो भी आता है, लेकिन बेच नहीं पाएंगे ना। अब बताओ जनेऊधारी आदमी सिंघाड़ा बनाएगा, बाभन हो गया, यही काम रह गया। क्या करेगा? हाँ देखिएगा, अब ये देखो बड़ा अच्छा एक चीज दे रखा है, बेस्ट तरीका है, ध्यान देना। करें कि डिटर्मिनेशन ऑफ द इंपीरियल फॉर्मूला कंपाउंड। हम करें कि कोई एक कंपाउंड है, आप खुद से उसका फॉर्मूला बना दो, इंपीरियल फॉर्मूला बना दो, तो क्या करेंगे देखो, इसके लिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ये दो चीज हमको निकालना है। कहां जा रहा है? अब इसमें स्टेप्स क्या होगा, पहला क्या होगा कि स्टेप फर्स्ट लिख करके इतना भाषण लिखने की जरूरत नहीं, केवल ये लिखना, ठीक है ना। मोल्स ऑफ एटम बराबर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, और नीचे एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा क्या करेंगे कि डिवाइड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द अबव स्टेप बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम टू गेट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स। ये स्टेप्स मत लिखो, सीधे एग्जांपल लिख लोगे ज्यादा क्लियर, इसमें ना थोड़ा चीजें घुमा के दे रखी है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। कोई एक कंपाउंड है, हमें नहीं पता क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 78, परसेंटेज कंपोजिशन 92.4% कार्बन है और 7.6% हाइड्रोजन है, तो डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो एलिमेंट है C और H, परसेंटेज टोटल इतना है, उसमें कार्बन का इतना है और हाइड्रोजन का इतना, एटॉमिक मास भी आपको दे रखा है, तो मोल ऑफ एटम क्या करेंगे, जो इसका परसेंटेज होता है उससे इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, ये निकल के आ गया मोल ऑफ द एटम। ये बेटा ऊपर क्या है, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, और नीचे क्या है, एटॉमिक मास उस एलिमेंट। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो निकल के आ गया मोल रेशियो ऑफ एटॉमिक रेशियो। तो मोल रेशियो के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो करेंगे मोल ऑफ द एटम, और नीचे क्या करेंगे, सेकंड वाला जो आएगा आपका, सेकंड लिए है ना, सेकंड का परसेंटेज, हाँ सेकंड का परसेंटेज जो भी आएगा, सॉरी मोल जो आएगा, और ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1 और 1 देख रहे हैं ना, 1-1, ये तो कार्बन C और H है, तो 1-1 का ही रेशियो रहेगा। ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया है, ये है इसका इंपीरियल फॉर्मूला का कैलकुलेशन, दिख रहा है ना। इस एग्जांपल को पूरा क्वेश्चन के साथ तुम लिख लेना, सुन लियो ना, सही रहेगा, और अगर समझ में आएगा तो बेस्ट है, एक आपके पास होना चाहिए। अब देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो गया, C/H 1/1, क्लियर है। द इंपीरियल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH, अब वो ये तो निकल के आ गया। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इंपीरियल फॉर्मूला मास क्या है 1/12 प्लस 1/1, ये है कार्बन का और ये हाइड्रोजन का, C के नीचे कुछ नहीं, H के नीचे कुछ नहीं, ठीक है ना।
तो कार्बन का क्या होता है 12, तो 12 गुना 1, हाइड्रोजन का 1 होता था 1 गुना 1 13 हो गया, और मॉलिक्यूलर मास 78 था, तो ऊपर 78 नीचे 17 13 डिवाइड करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, जो हमारा आंसर आया है ना वही नीचे में हम यहाँ और देंगे C6। अब समझ में आया कि C6 और H6 क्यों कर रहे हैं। ये सब उसके सर सबको गुना कर देना सर, हाँ, ये बैरियर ये हाँ ये जो n हमारा आया है ना, n मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम उसका वो निकाल लेंगे n की वैल्यू, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जितना आया और हाँ बैरियर फार्मूला वही, डिवाइड। हाँ वही इसके नीचे हम लोग ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके एग्जांपल्स, एक एग्जांपल करना है, चलिए तो निकाल ली नोट, एक कर ली तब क्लियर होगा, कोई दिक्कत। हाँ ठीक, के जो वीडियो में है वही सिलेबस बना बेटा, बहुत सुंदर है। देखिएगा अब स्टोआइसियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है ये देखते हैं क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, उसी को क्या कहते हैं एस्टियो सिमेट्री, उसको क्या कहते हैं एस्टियो सिमेट्री। सॉल्विंग द एस्टियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिक्वायर ग्रास्प and application of mole concept, balancing of chemical equation and care in the conversion of unit। इतना सारा काम करना होता है, तो देखो इसके लिए क्या क्या करना होगा। पहले तो आपको मोल टू मोल रिलेशनशिप पता होना चाहिए, मास का मास रिलेशनशिप पता होना चाहिए, मास से वॉल्यूम का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, और वॉल्यूम से वॉल्यूम का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। अब क्या है देखो फिर से in this problem the moles of one of the reactant or product is to be calculated if that of other reactant or product are given। किसी इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का मोल दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो हम लोग उसी के आधार पे किसी का मोल निकालते हैं। ठीक है, किसी दूसरे का मास दिया हुआ हो तो उसके बेसिस पे हम किसी दूसरे का, एक का दिया है तो दूसरे का निकालेंगे, वॉल्यूम दिया है तो उस बेसिस पे मास निकाल लेंगे, वॉल्यूम दिया है तो दूसरे के आधार पे मास वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब ये होता कैसे है, एक टाइप 1 पहले देख लेते हैं, देखिएगा एग्जांपल के साथ। टाइप 1 ये कर रहा है कि मोल टू मोल रिलेशनशिप, ठीक है ध्यान से देखिएगा, मोल टू मोल रिलेशनशिप क्या कर रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इस तरह के क्वेश्चन पेपर बहुत आते हैं, बस में बहुत मतलब बहुत ज्यादा, और ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पता भी होना चाहिए। कह रहा है कि कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन की जरूरत होगी अगर उसको 8.2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करना हो। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो अमोनिया गैस बनती है, ठीक है, तो कह रहा है कि 8.2 मोल ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज N2 3H2। ठीक है, अब बैलेंस कर लेंगे 2NH3, ठीक है, और इसका मोल क्या है 8.2 मोल बता रखा है, तो 2 मोल ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ N2। ठीक है, हाँ बोलो ना। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्पेलिंग लिख दे भाई मिश्रा, पेस्टिसाइड के लिख दे PEST साइड CID। देखिएगा तो N2 प्लस 3H2 और टोटल मोल क्या है 8.2 मोल, ये बैलेंस कर दिया हमने सबसे पहले। अरे समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल बोलना, फिर समझाया जाएगा। 2 मोल ऑफ NH3, देख रहे हैं ना NH3 का कितना मोल है भैया 2, तो 2 मोल ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ N2। 1 N2 से 2 मोल ऑफ NH3 बन रहा है आपका। देखिए तो 8.2 मोल ऑफ NH3 को कैसे बनाएंगे, तो 1/2 इंटू 8.2, और ये कितना कैलकुलेशन कर लेंगे, मतलब कि जैसे क्या कहते हैं
इसमें कह रहा है कि 1 मोल से इतना बन रहा है, तो 8.2 मोल से कितना बनेगा, 1/2 इंटू 8.2 कर देंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो मोल से मोल का रिलेशनशिप इसी तरह निकलता है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। उसी तरह का और एग्जांपल दिया है, अब देख लीजिएगा। अब कह रहा है मास टू मास और मोल टू मास रिलेशनशिप। मास से मास का रिलेशनशिप कैसे होगा, देखिए। हम करेंगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 60 ग्राम मीथेन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 16 ग्राम मीथेन गैस को अगर आप जलाएंगे, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, CH4 कार्बन और हाइड्रोजन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज CH4 प्लस 2O2। ठीक है, तो CO2 प्लस 2H2O। इसमें 2 मोल हो गया आपका, H2 का कितना मोल हो गया, 2, और CH4 का कितना मोल हो गया, 1। ठीक है, तो आपको पता है ये 16 ग्राम होता है, किसका, ये आप समझ रहे हैं कैसे हो रहा है 16, 12 4 16। अरे 12 गुने 1 और 4 गुने 1 तो 12 4 16 ग्राम। अब ये हाँ, बस बात खत्म। और यहाँ पर 36 हो गया, H का 2 ये हो गया, और O का 6 हो गया, तो ये 2 2 4 हो गया, और O का 6 हो गया। तो इसको भी है ना करेंगे, 6 दूना 12, 6 नहीं 12। एटॉमिक मास कितना होता है यार, ऑक्सीजन का हाँ 18, 15 16 है ना, तो 16 दूना 32 और 4 36। ठीक है ना, वही 16 होगा। ठीक है, ये निकल गया 16 ग्राम, और इसका हमको पता करना है। तो फ्रॉम द इक्वेशन इट इज क्लियर दैट 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। 16 ग्राम मीथेन जलाते हैं, ये है मीथेन आपका CH4, जलाते हैं तो 36 ग्राम आपका क्या बनता है, पानी। कोई दिक्कत। तो ये हो गया मास से मास को, मास का मास से, और मोल टू मास वो कैसे होगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। हो गया आपका, ये मिला देगा, उससे मिलवा लो, दे दो इसको, और भूलिएगा मत बस। देखो कह रहा है कि how many moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 gas after combustion। मतलब अगर CO2 गैस को आप अगर जलाते हैं तो 22 ग्राम मीथेन को बनाने में कितना ग्राम आपको CO2 जलाएंगे तो 22 ग्राम मीथेन बन जाएगा। ठीक है ना, CH4 2O2, ठीक है, CO2 2H2O। अब ये CH4 जो है ये 1 मोल है, और CO2 भी 1 मोल है। पता है ना आपको, 1 मोल मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो कार्बन का 12 होता है, 12 गुने 1, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 16 दूना 32, तो 12 और 32 ठीक है 44 हो गया। उसके बाद 2H2O का करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। दिख रहा है ना अगले का। अब 44 ग्राम ऑफ CO2 को जलाएंगे, आप प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 से निकल रहा है, तो 22 ग्राम CO2 को जलाएंगे तो क्या होगा, CH4 1 गुने 22 बटे 44। ठीक है, तो 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, जो हम करा रहे हैं ना ये सारा, ये सब पेपर में आएगा इस बार। ठीक है ना, तो एकदम जा करके लिखना ही, बनाना है कुछ एकदम बिल्कुल। फरवरी में होगा फर्स्ट वीक में, एकदम तैयार रहिए उसके लिए। दिसंबर, हाँ जी, और क्या, पढ़ाई गया हो चाहे नहीं पढ़ाया गया उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास दिसंबर तक का महीना है, जनवरी रिवीजन के लिए जाएगा, और फरवरी पेपर है, 4 महीने। हम तो कराई देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जैसा,
आजा पल्लो, जरूरी काम इस पे इतने देखो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। चलो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, कुछ सोचना ही नहीं है। मास से वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है कि एक एग्जांपल क्वेश्चन ही दे दिया है, आप उसी से समझ लीजिए। एनसीईआरटी वाले निकाले क्या, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है इसमें, कोई बात नहीं, सब कुछ। An impure sample of sodium chloride which weighed 1.2 gram gave on treatment with excess of AgNO3 solution 2.40 gram of silver chloride as a precipitate. Calculate the percentage purity of the sample. NaCl sodium chloride, AgNO3 ये क्या हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड होगा और AgNO3 क्या हो जाएगा, Ag मतलब क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट। तो इन दोनों को जोड़े हैं तो NaCl क्या होता है, Na मतलब सोडियम और क्लोरीन का 35.5 हो जाता है, ठीक है। ये 58.5 हो गया इसका एक मोल का। और ये AgCl तो इसका 108 होता है सिल्वर का और क्लोरीन का 35.5, तो 143.5 हो गया, ठीक है। 2.40 ग्राम दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ 2.40 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये दे रखा है 2.40 ग्राम, तो क्या होगा, सो 143.5 ग्राम ऑफ AgCl is obtained from 58.5 gram of pure NaCl. So 2.40 gram of AgCl is obtained from the pure NaCl. तो 58.5 upon 143.5 multiply by 2.40 कैलकुलेट करेंगे तो 0.978 ग्राम आएगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये तो आपका ये पता चल गया। उसके बाद कह रहा है कि 120 ग्राम सोडियम क्लोराइड अगर 120 ग्राम 1.20 ग्राम है सॉरी, तो क्या होगा, सो नाउ 1.20 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन प्योर NaCl और ये होता है 0.978 ग्राम, मिल निकल क्या गया ना। सो 100 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन प्योर NaCl, तो 0.978 upon 1.20 into 100, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा 81.5%।